नमस्कार। द फोरफ्रंट के इस संस्करण में हम बात करने वाले हैं संगरूर चुनाव की। जहां पे कल नतीजा आया है, अकाली दल सिमरनजीत सिंह मान जीते हैं वहां से। और इसमें एक बड़ी अचंभे वाली बात जो निकल के आई है, 3 महीने पहले इसी संगरूर लोकसभा सीट से भगवंत मान मुख्यमंत्री जो हैं अभी, वो सांसद थे। और इसी लोकसभा से पूरे 9 के 9 विधायक जो हैं आम आदमी पार्टी के चुन के आए थे। तो सबसे पहले अजय जी, मेरा सवाल आपसे यही रहेगा कि जिस लोकसभा से पहले 77%, 72% और ज्यादातर 70% से ज्यादा पोलिंग होती रही, क्या कारण था कि इस बार 45% के करीब पोलिंग हुई? नमस्कार। देखिए, सीधा-सीधा कारण इसका एक ये नज़र आ रहा है कि लोग 3 महीने की जो आम आदमी की सरकार है पंजाब में, उससे निराश हो गए थे, उससे हताश हो गए थे, उससे जो आशाएँ लेके उन्होंने जिस उत्साह से वोट डाले थे वो उत्साह उनका काफ़ी कम हो गया था या बिल्कुल ज़ीरो हो गया था, जिस वजह से आम आदमी पार्टी का जो कैंडिडेट है, उसकी सपोर्ट में वोटर जो है, आम आदमी पार्टी का सपोर्टर जो है, वो बाहर नहीं निकला। लेकिन इसके साथ-साथ आशा ये की जा रही थी कि अगर आम आदमी पार्टी का वोटर नहीं निकल रहा, तो संघर्ष जो है, वो अकाली दल, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में होगा। लेकिन इससे ज़्यादा आश्चर्य की बात है कि श्रोमणी अकाली दल अमृतसर के नाम की जो पार्टी है, जिसको सिमरनजीत सिंह मान हेड कर रहे हैं पिछले ऑलमोस्ट 25-30 साल से। तो वो पार्टी जो है, जो पिछले कई इलेक्शंस में अपनी सिक्योरिटी फ़ॉरफ़ीट करती आई है, वो पार्टी जिसको सारा पंजाब नकार चुका है और जिसको एक इलेक्शन के बाद दूसरे इलेक्शन, दूसरे इलेक्शन के बाद तीसरे इलेक्शन, हर इलेक्शन में बहुत बुरी तरह से शिकस्त खानी पड़ी है। यहाँ तक कि उस पार्टी में सिवाय सिमरनजीत सिंह मान के, कोई उनका नीचे का स्ट्रक्चर नहीं है पार्टी का, कोई उनका सपोर्टर या कैडर या कोई पार्टी का जिसे कहते हैं ग्रास रूट लेवल पे कोई वर्कर नहीं। तो ऐसी स्थिति में ये कैंडिडेट सिमरनजीत सिंह मान जो हैं, वो निकल के आते हैं और लोगों की निराशा का जवाब बनते हैं। ये एक मुझे लगता है कि पंजाब के संगरूर इलेक्शन ने एक बहुत पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने का प्रयास किया है कि अगर हम रूलिंग पार्टी से निराश होते हैं, तो हम जो हमारी आज़माई हुई पार्टियाँ हैं, उनके प्रति आकर्षित होना आवश्यक नहीं है। हम कुछ और भी ट्राई कर सकते हैं। तो इस इलेक्शन का सबसे बड़ा जो मैसेज है, वो यही आ रहा है कि एक तो है कि आम आदमी पार्टी ने बहुत निराशा पैदा की है और दूसरा जो है कि वोटर जो है, वो ट्रेडिशनल पार्टीज़ की तरफ आकर्षित ही नहीं हो रहा है। इसी लोकसभा से अभी आम आदमी पार्टी के 2 कैबिनेट मंत्री हैं, खुद मुख्यमंत्री हैं, भी इसी लोकसभा से आते हैं। तो उन 3 लोगों की और बाकी केजरीवाल जी की 91 विधायक भी रहे, पूरे कैंपेन में भूमिका के ऊपर आप कुछ कहना चाहेंगे? उन्होंने तो अपनी तरफ से जोर लगाया है। कैबिनेट मंत्री हैं, एक फाइनेंस मिनिस्टर हैं, एक सीएम खुद कैबिनेट मिनिस्टर हैं, तो 9 हलकों में से 2 हलके तो पंजाब कैबिनेट में रिप्रेज़ेंट हो ही रहे हैं और एक सीएम का अपना हलका है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो सीट है, ये सीएम की अपनी सीट है और सीएम ने 2019 में ऐसे हालात में जीती थी जबकि आम आदमी पार्टी के बाकी सब कैंडिडेट पंजाब में हार गए थे। और पंजाब में क्या सारे इंडिया में हार गए थे। तो भगवंत मान जो संगरूर से चुन के गए थे 2019 में सॉरी, वो ही आम आदमी पार्टी के एक इकलौते लोकसभा सदस्य थे। लेकिन अब संगरूर से भी आम आदमी पार्टी का हार जाना, आम आदमी पार्टी की लोकसभा में किसी प्रकार की कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। और जहाँ तक इनके अपने प्रयास हैं, दोनों ने बहुत प्रयास किया है। भगवंत मान ने भी काफ़ी प्रयास किया है। केजरीवाल ने भी 7 या 8 रोड शो किए हैं और इसके साथ-साथ उनके अंदर जो ओवर कॉन्फिडेंस था कि ठीक है, हम क्योंकि पिछले इलेक्शन में 3.25 लाख वोटों का मार्जिन रहा था इन 9 की 9 असेंबली सीट्स पे। तो वो अगर कम हो भी जाएगा तो कितना कम हो जाएगा।
लेकिन हैरानी की बात है कि 3.25 लाख का मार्जिन भी कम कम नहीं हुआ, नष्ट हो गया, लुप्त हो गया और उसके बाद जो है 5,000 7,000 का मार्जिन और डिफीट के लिए बढ़ गया। तो ये बहुत बड़ी एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है जो संगरूर के लोगों ने दी। एक सिद्धू मूसेवाला की जो हत्या हुई, सिक्योरिटी को लेके आम आदमी पार्टी ने हल्ला किया कि हमने इतने लोगों की सिक्योरिटी वापस कर ली और वो सारा बात हुई थी। उसके तुरंत बाद सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई और उसके बाद एक इमोशनल पूरा पंजाब में और इवन सिद्धू मूसेवाला के फैंस दुनिया भर में जहाँ हुए थे, उनका एक इमोशनल कनेक्ट था। इस दौरान में चुनाव का आ जाना भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को इम्पैक्ट किया है। हाँ, लगता है क्योंकि मूसेवाला ने अपनी मृत्यु से पहले, हालांकि मूसेवाला कांग्रेस की टिकट से लड़े थे, लेकिन मूसेवाला ने इस इलेक्शन में सिमरनजीत सिंह मान की सपोर्ट करने का अनाउंस किया था। लगता है कि उनके जो सपोर्टर्स रहे होंगे इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, उन्होंने मान को ही वोट डाला होगा और उनकी मृत्यु के बाद वो जो इमोशनल एस्पेक्ट है वो ज़्यादा हाईलाइट हुआ और उस इमोशन के चलते जितने आशा की जा रही थी कि मूसेवाला के वोट पड़ेंगे, उससे ज़्यादा पड़े होंगे। हमें ये समझ लेना चाहिए कि सिमरनजीत सिंह मान लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी तो जीते हैं, लेकिन उनको लीड सिर्फ 3 ही असेंबली सीट्स में मिली है। बाकी 6 सीट्स में आम आदमी पार्टी को ही बढ़त मिली और वो 3 में से जो मुझे अभी ऑफ हैंड याद है, वो एक है दिड़बा, दूसरी है मलेरकोटला और तीसरी एक और है। तो सिर्फ 3 सीट्स में उनको लीड मिली है और 3 सीट्स में मान ने इतनी लीड ली है, जिस वजह से वो इलेक्शन जीत गए हैं। सिमरनजीत सिंह मान पे हम आते हैं, उससे पहले हम दूसरे कैंडिडेट जो रहे हैं, केवल सिंह ढिल्लों भाजपा के 2019 में तकरीबन 3,30,000 वोट मिला उनको। कांग्रेस के कैंडिडेट के नाते वो उस समय खड़े हुए थे। इस बार भाजपा के कैंडिडेट के नाते खड़े हुए हैं तो उनको 65,000 वोट मिले। इस उसी दौरान जो कांग्रेस का वर्तमान में कैंडिडेट थे दलबीर गोल्डी, वो सिर्फ 79,000 वोट पे ही अटक गए। तो क्या जनता बिल्कुल हो चुकी है इन लोगों से, अकाली दल से, हाँ कांग्रेस जी, हाँ से जी, मैं आपको परेशान हो चुकी है। मैं पहले कह हेलो। चुका हूँ ना, अपने इंट्रोडक्टरी में मैंने कह दिया था कि लोग जो हैं वो ट्रेडिशनल पार्टीज को रिजेक्ट चुके हैं। अभी जब सिमरनजीत सिंह मान पे हम बात करते हैं, ये उन्होंने ट्विटर पे खुद से साफ साफ लिख रखा है, अभी भी लिख रखा है कल चुने जाने के बाद से, कि खालिस्तान की वो डिमांड करते हैं, सॉवरन 6 स्टेट की वो बात करते हैं। तो क्या संदेश भारत भर के लोगों को इस सीट पे जो अब चुनाव हुआ और जो कैंडिडेट जीते हैं, उससे क्या संदेश जा रहा है? अब देखते हैं, पार्लियामेंट के मेंबर बनने के बाद उनकी भाषा कह रही थी। अभी तक जो भाषा थी वो एक जिम्मेवार पार्लियामेंटेरियन की तरह की नहीं थी, एक आम पॉलिटिकल लीडर की तरह थी, जिसके लिए वो पक्षधर रहे हैं पिछले 30 साल से 40 साल से। लेकिन अब पार्लियामेंट के मेंबर बन गए हैं, तो अब उनकी भाषा में क्या वही तीखापन रहता है, क्या उसी तरह का डिवाइसिव नेचर रहती है कि नहीं रहती, ये अब आने के बाद थोड़ा दिनों में ही पता लगेगा। जी जी जी। तो अभी आम आदमी पार्टी की लोकसभा में कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं रही, राज्यसभा में उनके 10 सदस्य हैं। केजरीवाल जी की सबको पता है कि प्रधानमंत्री बनने की एक बहुत बड़ी एम्बिशन है, इसके नाते से वो देश भर में घूम रहे हैं, कभी हिमाचल, कभी गुजरात, कभी केरल, कभी कर्नाटक। तो अब क्या लगता है आपको कि उनकी क्या परिस्थिति बन रही है? कोई परिस्थिति नहीं बन रही, अभी राजनीति है, राजनीति में ये उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हमें हमें भी इतनी जल्दी किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचना चाहिए कि वो उनका ख्वाब प्राइम मिनिस्टर बनने का है। हर एक राजनीतिक नेता का ख्वाब होता है प्राइम मिनिस्टर बनने का। उनका भी हो सकता है कि नहीं है, लेकिन हम अभी तो वो सिर्फ दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं और अपनी पार्टी को फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें पंजाब ने बहुत बड़ा उनको एक उत्साह दिया, लेकिन उस उत्साह का जो बैलून था वो पंक्चर कर दिया 3 महीने के बाद। तो राजनीति है, राजनीति में उतार-चढ़ाव चलते रहते हैं। अभी किसी निष्कर्ष पे आना या अटकलबाजी लगाना मुझे नहीं लगता उचित होगा। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजय भारद्वाज जी, जिनके साथ हमने संगरूर उपचुनाव को लेकर चर्चा की। आगे भी हम ऐसे ही विश्लेषण लेके आते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल पे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें।